इंडिया एक ऐसे सेक्टर पे काम कर रहा है जो अगले 10-20 साल में पूरे पावर इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, साथ ही इंडिया इस पर क्यों इतना फोकस कर रही है और ऐसी कौन सी लिस्टेड कंपनीज है जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्प्लिट किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और इस प्रोसेस से ही बहुत मैसिव अमाउंट में हीट जनरेट होती है, और फिर उस हीट से स्टीम बनती है। फिर उस स्टीम को टरबाइन चलाती है, और फिर टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मतलब बहुत कम फ्यूल से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो इंडिया सडनली न्यूक्लियर एनर्जी पर इतना फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। देखो ना, ईवी अडॉप्शन बढ़ गया, एआई और डाटा सेंटर पावर कंज्यूम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पुश चल रहा है, और साथ ही स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड हो रहा है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है? कोल पोल्यूशन करता है, सोलर और विंड 24 आवर्स स्टेबल नहीं होते हैं, पर जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज भी न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर पावर सॉल्यूशन मान रही है। तो इंडिया ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेसिटी इंक्रीज करने की प्लानिंग कर रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस क्या है? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना, और लॉन्ग टर्म स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एग्रेसिवली एक्सपांड होते हैं तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए टॉप बेनिफिशियरी स्टॉक्स भी बता देती हूँ। पहला है एनटीपीसी। एनटीपीसी इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनीज में से एक है। कंपनी फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन पे एग्रेसिवली काम कर रही है। दूसरी कंपनी है एल एन टी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है। तो इसमें न्यूक्लियर प्लांट्स कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट का इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। फिर आता है टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे कंपनीज। लेकिन सिर्फ क्या अपॉर्चुनिटी देखना इनफ होता है? नहीं, ह्यूज सेटअप कॉस्ट होता है, सेफ्टी रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट होते हैं, और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं। तो इसमें पॉलिसी डिपेंडेंसी भी हाई होती है। इसीलिए ये ओवरनाइट मल्टी बैगर स्टोरी नहीं है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर थीम जनरली सालों तक वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।